करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मंच प्रदान किया। कैफ़ी जी का धन्यवाद, आनंद जी का धन्यवाद। मैं हमेशा समाज पर ज़्यादातर लिखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि पॉज़िटिविटी दिखो, क्योंकि गम तो सारी जगह मतलब नहीं भी देखो तो दिख ही जाता है। तो आज मैं उन महिलाओं को नमन करती हूँ। बहुत सारी महिलाएँ हैं, उन्हें कुछ चंद पंक्तियों में समेटना मुश्किल ही होगा। पर उससे पहले हम फेमिनिस्ट की बात करते हैं कि ये फेमिनिज्म को फॉलो करती है या करता है, तो रियल फेमिनिज्म क्या है? सबको लगता है लड़कियों के हक के लिए बोलना, महिलाओं के लिए बोलना रियल फेमिनिज्म है। पर एज आई एम अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, तो मैंने जो पढ़ा है और पढ़ाया है उसमें अगर आप मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है उसके लिए आप खड़े हैं, और औरतों के साथ भी गलत हो रहा है उसके लिए भी आप खड़े हैं, तो वो रियल फेमिनिज्म है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं पुरुषों के लिए 4 लाइनें कहूँगी, उसके बाद मैं महिलाओं की तरफ जाती हूँ। मर्द को भी तो दर्द होता होगा जब उसका दिल दुखता होगा, बयां नहीं कर पाता होगा कुछ, बयां नहीं कर पाता होगा कुछ, जब मर्द को दर्द नहीं होता सुनता होगा। अब मैं चलती हूँ पहले अब मैंने 4 ही बोला था। मैं फिर कभी सुनाऊंगी इसको आगे, ठीक है? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैंने सेम फील्ड की महिलाओं को इसमें शामिल किया है, बहुत सारी को नहीं कर सकती, मेरी पंक्तियाँ ही कम पड़ जाएंगी, अल्फाज कम पड़ जाएंगे। तो सुनिए, उर्फी से लेकर नैन्सी तक, फिरदौस से लेकर नायाब तक, रेखा से कंगना तक, जमीन से आसमान तक, कल्पना चावला से अवनी चतुर्वेदी तक, अमृता प्रीतम से गीतांजलि श्री तक, सुष्मिता सेन से लारा दत्ता तक, इंदिरा गांधी से प्रतिभा पाटिल तक। अब यहाँ विडम्बना ये है कि इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी नहीं, तो इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी को शामिल किया, प्रतिभा सिंह पाटिल जी जो रहीं। सो इंदिरा गांधी से प्रतिभा पाटिल तक, फर्श से अर्श तक, चूल्हे से कलम तक, पानी सा बहने तक, सूरज सा चमकने तक, सफर से मंजिल तक, किस्सों से सच तक, घरों से बाहर तक, दहलीज से आसमान तक, लड़की से जुझारू तक, कमजोर से ताकतवर तक, सागर से पर्वत तक, सिपाही से मेजर तक, किरण बेदी से मेरियन जोसेफ तक, ताकत ही ताकत तक, समाज के ऊपर तक, बढ़ते कदमों की ताल तक, सभ्य समाज की राह तक, आन बान शान तक, मेहनत की मिसाल तक, मेरे सैल्यूट की बात तक, नारी की ऊंचाई तक, समाज में दूर होती बुराई तक, जो रोक ना पाए उस जहां तक, यत्र तत्र सर्वत्र तक, जोड़ी लहंगती बाहर तक, खुद नाम कमाती विदेश तक, कदम बढ़ाती पार तक, जीत जाती आखिर तक, वो जीत जाती आखिर तक। धन्यवाद। स्त्रियां पुरुषों के, मैं उसमें नहीं जाती बराबर हैं या पीछे हैं, सब स्थितियों की बातें हैं, और आप जब जहाँ जैसे फंस जाएं, कभी पुरुष सही होते हैं, कभी स्त्रियां सही होती हैं, हम किसी पर को बारीकी से जज नहीं कर सकते कि किसी के साथ जो हुआ है उसमें पूरी मतलब किसी लड़की की गलती या लड़के की गलती है। हमें नहीं पता कि 4 दीवारी के भीतर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, मैं 6 साल रही हूँ, तो 1.5 करोड़ कम नहीं होता मेरे हिसाब से। 1.5 करोड़ सालाना कमाने वाली महिलाओं की स्थिति भी मैंने देखा है, उनको मार खाते हुए देखा है। पर कमाने से मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें इज्जत मिल जाती है, कमाने से वो अपने फैसले ले लेती हैं, मैं ये कहूँगी। तो कुछ इन्हीं पर मैंने लिखा है, इन्हीं चंद शब्दों पर, क्योंकि बहुत बुरी स्थितियाँ मैंने देखी हैं। IT इंजीनियर हैं, मार खाते हुए देखा है, फिर वो पुलिस को कंप्लेंट भी नहीं करती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। सो उसी पर कुछ लिखा है, आप सभी के साथ साझा करूँगी। अपने लिए कमाओ, अपनी विडंबनाओं से बचने के लिए कमाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े इसलिए कमाओ, बेइज्जती से बचने के लिए कमाओ, बेघर ना होना पड़े इसलिए कमाओ,
अपने लिए कुछ भी ले सको इसलिए कमाओ, लालची ना सुनना पड़े इसलिए कमाओ, पागल ना साबित कर दी जाओ इसलिए कमाओ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पर कुछ तो कमाओ, सर उठा के चल सको इसलिए कमाओ, अपने निर्णय खुद ले सको इसलिए कमाओ, धुंध को छांटना हो इसलिए कमाओ, सुकून से सो सको इसलिए कमाओ, खुद के पास दो पैसे रहें इसलिए कमाओ, अपनी खुद की उड़ान भर सको इसलिए कमाओ, अपने बिल्स खुद पे कर सको इसलिए कमाओ, अपनी एक दुनिया बना सको इसलिए कमाओ, खुली हवा में सांस ले सको इसलिए कमाओ, इतना जरूर कमाओ कि घर से निकाल दिए जाने पर खुद का घर बना के सजाओ इसलिए कमाओ, पर जरूर कमाओ। धन्यवाद। और एक जो मनी जी ने शुरुआत की थी, एक बुजुर्ग महिला आई थी और दो बच्चियों के लिए रो रही थी। ऐसे ही समाज में बहुत सारे औरतें हैं जो औरतों को ही आगे बढ़ने नहीं देती हैं, और मुझे नहीं लगता कि पुरुष जो हैं वो ज़्यादा दुश्मन हैं औरतों के। औरतें ज़रूरत से ज़्यादा दुश्मन हो चली हैं, वो ऑफिस हो, घर हो, सास हो, नंद हो, भाभी, कोई भी हो, घर में पॉलिटिक्स, ऑफिस में पॉलिटिक्स, मतलब सब कुछ। पुरुष तो मुझे लगता है कि इतना दिमाग नहीं चलाते होंगे जितना लड़कियां चलाती। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कह रही। हाँ, पर वो बेहतर लिख सकता है तो वो पुरुष ही है। हाँ, स्त्रियां अपने ऊपर बेहतर नहीं लिख तो सकती। मैंने हाँ जी, तो पुरुषों को भी अगर ज्ञान दे रहे हैं तो वो औरतें ही कहीं ना कहीं से आती हैं ज्ञान देने के लिए। तो मैंने ऐसी औरतों के लिए, मैं एक औरत हूँ, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि ऐसा लिख दिया हम एक लेडी होके। तो मैंने ऐसी महिलाओं को, औरतों को एक नाम दिया है, वो आदमखोर औरतें। एक्चुअली मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैंने कुछ एक सनातनी जी उनका एक कोट पढ़ा था, उसके बाद मैंने ये पोइट्री लिखी। ये टॉपिक सेलेक्ट हो गया आपका, मैं उस दिन सेलेक्ट हो गया। कहानी लिखूंगा मैं, क्योंकि होती है और क्या। नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, आनंद भाई 19 नवंबर को उनको बुलाएंगे, ये टॉपिक। अब मैं एक किताब लिखूंगा आदम खोर औरतें। मेरी विडंबना भी तो यही थी। एक इसका स्त्री और एक भूमिका। इनका टॉपिक एकदम सही है। वर्ड आप पूरी कहानी लिखूंगा। करिए इरशाद। जी, थैंक यू सो मच। वो आदमखोर औरतें तेरा चैन छीन लेंगी, कभी सौतन बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी सखी, कभी सहेली बनकर। वो आदमखोर औरतें खुद पिटेंगी, तुमको भी पिटवाएंगी, तुमको कैसे घुट घुट कर मरना है ये सिखाएंगी। वो आदमखोर औरतें। क्या बात है, बहुत वो आदमखोर औरतें चक्कर तेरे पति से चलाएंगी, पता है उन्हें कि मैरिड है, फिर भी उन्हें मतलब अफेयर करना है। तो बस ये सारी चीज़, ये सब समाज से ही आता है, देख के लिखने के लिए मोटिवेशन। चक्कर तेरे पति से चलाएंगी, फिर तू रोना रो रही है ऐसे इल्जाम भी तुझ पर ही लगाएंगी। वो आदमखोर औरतें। तेरे साथ हो रहा है मेरे साथ भी वैसा ही होगा, तेरा साथ देने पर तुझको पागल करार दे जाएंगी। वो आदमखोर औरतें तेरे को जिल्लत झिलवाएंगी, प्रारब्ध का ज्ञान तुझको दे जाएंगी। तेरे को जिल्लत झिलवाएंगी, प्रारब्ध का ज्ञान तुझको दे जाएंगी, चाहे रास्ता हो ना या हो आगे, चाहे रास्ता हो ना हो आगे, तुझ में ही खोट दिखाएंगी। वो आदमखोर औरतें समाज के नाम पर तुमको शोषित करती जाएंगी, झूठ का पुलिंदा खुद होंगी, तेरे को नीचा दिखाएंगी। झूठ का पुलिंदा खुद होंगी, तेरे को नीचा दिखाएंगी। वो आदमखोर औरतें तुझे आगे बढ़ता देख हाय हाय मचाएंगी, तुझे आगे बढ़ता देख वो हाय हाय मचाएंगी, तेरी खुद ही टांग खींच देंगी, तुझको गिराएंगी। वो आदमखोर औरतें। हाँ, होती हैं कुछ आदमखोर औरतें। धन्यवाद।